गाइस, कैसे हो आप सब। आज बिल्कुल भी मेरा मूड अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। पता नहीं, आज बहुत अकेलापन लग रहा है और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है आज। और आप लोग सोचते हो कि दीदी गाँव में ही आ जाती हैं वहाँ यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने। तो देखो भाई, हम लोग जेन्युइन है, जो हम जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। अभी बाबू छोटा है, उसे बार बार फीड कराना होता है, पल पल में उठ जाता है, तो अभी सूट साड़ी पहनने से कोई मतलब तो है ही नहीं है। तो मैं फिर ना गाउन ही पहनी रहती हूँ, उसी में व्लॉग बना देती हूँ। ऐसा तो नहीं है ना मैं आप लोगों से कुछ अलग बोलूँगी, अलग पहनूँगी तो अलग बोलूँगी। तो कपड़ों वपड़ों से कुछ नहीं होता है भाई, जो हम हैं जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं। तो जिसे जो सोचना है, जैसा सोचना है वो सोचे, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू सो रहा है तो सोचा आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग शेयर करना चाहती थी मैं, क्योंकि मेरी आईडी में ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन्स ही हैं और जो अभी अभी न्यू मम्मी बनी है वो हैं ज़्यादातर। तो उन्हीं के लिए मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ आज। मैं उन लोगों को बताऊँगी। अभी देखो ये सो रहा है, अभी जब तक ये सो रहा है ना तो मैं वीडियोस बना सकती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और मुझे आज खाना नहीं बनाना, क्योंकि मैंने ना दिन में ही दाल चावल बनाए थे और वो ना हम लोगों ने ना उतना ज़्यादा खाया नहीं, तो वो बचे हैं तो हम वही खा लेंगे। मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी और मेरे हस्बैंड को चावल ही खाना है तो चावल खा लेंगे। 1 मिनट में पानी पीती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। मैं बैठ गई हूँ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने। हो सकता है कि ये मेरी आवाज़ से उठ जाए, महाशय यहीं पे सो रहे हैं। अगर ये उठ गए तो भी हम वीडियो आपके साथ पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज कि आप लोग कैसे पहचान सकते हो कि आपको फॉल्स लेबर पेन आ रहे हैं या आपको रियल लेबर पेन आ रहे हैं। तो देखो, पहले हमें भी एक्सपीरियंस नहीं था, जब हम इस एक्सपीरियंस से गुजरे तो अब हमें भी एक्सपीरियंस हो गया, तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि फॉल्स लेबर पेन कैसे होते हैं और रियल लेबर पेन कैसे होते हैं। और जो भी अभी प्रेग्नेंट हो उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, बहुत हेल्प होगी। उन्हें पता चलेगा कि लेबर पेन कैसे होते हैं। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे जब 8वां महीना लगा था, तो मैं पहले फॉल्स लेबर पेन के बारे में बोलूँगी। तो जब मुझे 8वां महीने लगा था तब से मुझे फॉल्स लेबर पेन चालू हो गए थे और मुझे रोज़ मुझे दर्द होता था, पेड़ों में दर्द होता था रोज़, मतलब पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ मुझे दर्द होता था। मुझे कंटिन्यू 15-20 दिन तक ये दर्द रहा है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाती थी कि मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है, बट ये ऐसा था, फॉल्स लेबर पेन ऐसा था कि मुझे दर्द आज हुआ है तो अब 2 दिन बाद होगा, फिर 2 दिन बाद होगा। तो मतलब उनकी इंटेंसिटी इतनी नहीं थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ, मैं बर्दाश्त कर पा रही थी उनको, उन दर्द को। मुझे सोते में दर्द होता था कभी कैसे, तो बट वो 1-2 दिन के लिए चला भी जाता था, फिर आ जाता, कभी 1-2 दिन कंटिन्यू, कभी 1-2 दिन के लिए गायब। तो ये होते हैं हमारे फॉल्स लेबर पेन, जो मतलब कि उनकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती, आप बर्दाश्त भी कर पाते हो उनको, और वो बहुत ज़्यादा गैप में आते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गैप ले लेते हैं, 1-2 दिन भी ले लेते हैं या 10-12 घंटे ले लेते हैं, है ना, 5-6 घंटे ले लेते हैं। इस तरीके से आपको फॉल्स लेबर पेन होते हैं, तो हम इन्हें फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। तो ये हमारे रियल लेबर पेन नहीं होते हैं। अगर ये होता है तो हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैंने कम से कम 15-20 दिन तक इस दर्द को बर्दाश्त किया है। मैं जानती हूँ दर्द तो होता ही था ना, भले ही बर्दाश्त हो रहा था लेकिन दर्द तो था। सो नहीं पाते थे, नींद डिस्टर्ब होती थी, तो बहुत सारा मतलब लेटने में परेशानी ये और वो ये सब दिक्कतें होती थी बहुत सारी। और रियल लेबर पेन में आपको बताऊँ कैसा होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुझे 9 मंथ लगा था और मेरा 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो गया था। 9th मंथ में भी मुझे, जब मेरा 9 मंथ लगा था तब भी मुझे 10-12 दिन तक मुझे फॉल्स लेबर पेन आए थे। उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, तब भी मैं बर्दाश्त कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर पहले 8वें महीने में जो था उससे ज़्यादा हो गई थी इंटेंसिटी उसकी, ठीक है ना। और 9 मंथ फिर धीरे धीरे मैं चेकअप कराने भी गई थी, तब डॉक्टर्स ने बोला कि ये फॉल्स लेबर पेन है, आपको आ रहे हैं अभी से। हो सकता है आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया हो, मतलब नॉर्मल डिलीवरी जब होनी होती है तो हेड डाउन कर लेता है बेबी, पेल्विक में उसका सर आ जाता है, तब हमें फॉल्स लेबर पेन चालू हो जाते हैं। और देन उसके बाद जब मेरे को 9 मंथ कंप्लीट हो गया, मैं वेट कर रही थी कि मुझे पेन कब आएगा ऐसा, जब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। और मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि मुझे
पेन कैसा आएगा, मैं कैसे पहचानूंगी, मैं बहुत टेंशन में थी। मैं कैसे पहचानूंगी कि मुझे रियल लेबर पेन हो रहा है, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी 1 महीने से पेन हो रहे हैं। मैं कैसे जान पाऊंगी कि मुझे असली वाला लेबर पेन हो रहा है। इस चीज़ को लेके मैं बहुत कंफ्यूज थी। फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा था यहाँ वहाँ, तो वहाँ पे जैसा बताया था, तो मैं आपको बताऊं कि सच में वो वैसा ही होता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं आपको एक बार शेयर कर देती हूँ अपनी तरफ से। तो जब मुझे 9 मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ, 9 मंथ जो 10वें महीने का एक दिन मुझे लगा, तो दिन के उस दिन 3 तारीख थी, 3 मई था, और मेरे घर में साफ़ सफाई हो रही थी। मम्मी ये लोग साफ़ सफाई कर रहे थे, डब्बे वगैरह धोना, ये वो सफाई हो रही थी, और मैं उस टाइम मेरे घर पर ही थी। तो दिन के 3 बजे ना मैं लेटी थी, तो मुझे वैसे ही दर्द हुआ जैसा मुझे होता था, वैसे ही दर्द हुआ, ठीक है। लेकिन वो मुझे ना 1 घंटे मतलब हुआ, उसके 1 घंटे बाद फिर से हुआ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये वाले पेन मुझे इतनी जल्दी नहीं आते हैं, पर आया इतनी जल्दी। फिर भी मैंने सोचा कि ये फॉल्स लेबर पेन ही होगा, ठीक है ना। मैं इनका टाइम काउंट करूँगी, मैंने अपना माइंड चलाया, मैं टाइम काउंट करूँगी कि मुझे कितनी देर में आ रहे हैं। तो मुझे 1 घंटे में आया, और फिर उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद फिर वो 50 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, ऐसे करके जब वो टाइम घटने लग गया और मेरे पेन्स बढ़ने लग गए, मतलब कि उनकी इंटेंसिटी कम होती गई। पहले वो मतलब मुझे 1 घंटे में आया, फिर 50 मिनट्स में आया, फिर 40 मिनट्स में आया, फिर 30 मिनट्स में। इस तरीके से टाइम कम होता जा रहा था मेरे पेन्स का, और उसी के साथ पेन की जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ती जा रही थी, मतलब तकलीफ़ जो थी बढ़ती जा रही थी। फिर भी मैंने बर्दाश्त करते करते शाम के 6 बजा दिए, और जैसे ही शाम के 6 बजे वो दर्द मुझे कुछ इस तरीके से होने लगे कि एक एक पल में मुझे आने लगे, एक एक पल में, और वो इतने ख़तरनाक दर्द थे मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर भी इतने थे कि फिर भी बर्दाश्त हो रहा था। हॉस्पिटल जाने की एक हिम्मत थी कि हाँ मैं फिर भी बर्दाश्त कर पा रही हूँ इनको, लेकिन फिर भी वो बहुत ही तेज़ थे, लेकिन बर्दाश्त हो रहे थे, है ना। लेकिन उनकी जो ड्यूरेशन थी वो कम हो चुकी थी। वो मुझे पल पल आ रहे थे, हर 2 मिनट में आ रहे थे, हर 2 मिनट में मैं आड़ी टेढ़ी हो जा रही थी, मतलब इतने आ रहे थे। ऑटो में जब मैं जा रही थी तो ऑटो में मैं इतनी आड़ी टेढ़ी हो जा रही थी, क्योंकि ऑटो कोलार से हमारा जो हॉस्पिटल था दूर था। हम लोग मतलब भोपाल में रहते हैं और मेरा मायका कोलार में, तो मैं कोलार में थी, और न्यू मार्केट में काटजू हॉस्पिटल, अगर जो भोपाल के लोग हैं तो समझ सकते हैं। तो वहाँ तक जाना था, तो हमें पहुँचने में ट्रैफिक को लेके पूरा 1 घंटा लग गया पहुँचने में। मैंने 1 घंटे तक ऑटो में दर्द बर्दाश्त किए हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं उनकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती, वो बर्दाश्त भी होते हैं, और उनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है। वो 1-1, 2-2 दिन में आते हैं, या 2 दिन अगर लगातार भी आए तो उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है, 12 घंटे, 10 घंटे ऐसा होता है। तो वो फॉल्स लेबर पेन होते हैं। लेकिन जो रियल पेन होते हैं ना, उनका टाइम घटता चला जाता है। जैसे ही आपको रियल पेन चालू होंगे ना, तो उनका टाइम ही घटता चला जाएगा। जैसे आपको 1 घंटे में आया, फिर वो 50 मिनट में आएगा, फिर वो 40 मिनट में, फिर वो 30 मिनट में, ऐसे कर करके पूरी संख्या, पूरा टाइम घट जाएगा, और फिर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा वाला, तो वो हर 2 मिनट में आएगा। तो आप उस वक्त समझ जाना कि अब आपको हॉस्पिटल जाना ही है, ठीक है ना। बहुत से लोगों का वाटर ब्रेक हो जाता है, मतलब कि इतना कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब वॉशरूम जैसा नहीं होता है, क्योंकि हमको वॉशरूम ऐसी नहीं आती है कि वो निकलती जाए। जो वाटर ब्रेक होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो रुकता नहीं है, पानी निकलता जाता है, ठीक है ना, वजाइना से। तो आप उस कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटल जाना है, वरना बेबी को पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको इन कंडीशनों पे हॉस्पिटल जाना ही है, या आपको ब्लडिंग चालू हो जाए तब भी आपको हॉस्पिटल जाना है, और आपका वाटर ब्रेक हो जाए तो भी हॉस्पिटल जाना है। और आपको पल पल में, अगर एक एक पल में आपको दर्द आ रहा है, तो वो आपके रियल लेबर पेन है, और आपको हॉस्पिटल जाना ही है, ठीक है ना। तो इन कंडीशनों पे हॉस्पिटल जाना। मैंने आपको बता दिया फॉल्स लेबर पेन और रियल लेबर पेन क्या है, और ये कैसे होते हैं, इंटेंसिटी इनकी कितनी होती है। और फिर जब डॉक्टर्स आपको फिर भी आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, फिर भी आपको वो टाइम देते हैं कि आपकी डिलीवरी में 4 घंटे 5 घंटे, आप अभी दर्द लो। मुझे भी ऐसा ही बोल दिया था। उसके बाद फिर दर्द लेते लेते बर्दाश्त से बाहर हो गए। फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती लेबर रूम में लेकर आए, और मुझे दर्द के 3 इंजेक्शन और दिए गए, जो दर्द
बहुत ज़्यादा हो गए और मेरी डिलीवरी हो गई। तो ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया है। और अब आपकी नज़र में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें हेल्प हो जाए कि वो पहचान सके कि उनके फॉल्स लेबर पेन है या रियल लेबर पेन है, उन्हें कब हॉस्पिटल जाना है, कब नहीं जाना है। तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। बहुत सारा यूट्यूब पे प्यार दीजिएगा, जैसा इंस्टाग्राम पे आप मुझे प्यार देते हो तो वैसा ही प्यार मुझे यूट्यूब पे दीजिएगा और मेरी यहाँ भी बहुत बड़ी फैमिली हो जाए। मैं भगवान भोलेनाथ जी से प्रेयर करती हूँ। ओके गाइज़, बाय बाय।